देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज एंड इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। पथ लेने के बाद दरभंगा पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर का हुआ जोरदार स्वागत। कहा 100 दिनों में किए गए कार्यों का ब्यौरा मीडिया के ही माध्यम से जनता तक पहुंचाऊंगा। किस्त की राशि ले लेने के बाद आवास का निर्माण नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, कहा जिलाधिकारी ने। जल संकट से जूझ रहे जिले में जल प्रबंधन हेतु टास्क फोर्स का हुआ गठन। 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी पर हुई कार्रवाई। और लगातार सफलता के नए आयाम तय कर रहे सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा ने पटना में कार्यशाला का सफल आयोजन कर लहराया कामयाबी का एक और परचम। जुटे देश विदेश के डॉक्टर, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों पर हुई गंभीर चर्चा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज और इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो अमंग ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ दरभंगा, बेस्ट फैकल्टी टीम, सिस्टम एंड पर्सनल केयर, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे लगरते से अब जाए घरवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स,
जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार विस्तार के साथ। शपथ लेने के बाद दरभंगा पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर का हुआ जोरदार स्वागत। कहा 100 दिनों में किए गए कार्यों का ब्यौरा मीडिया के ही माध्यम से जनता तक पहुंचाऊंगा। शपथ लेने के बाद दरभंगा पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर का हुआ जोरदार स्वागत। गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। कहा 100 दिनों में अपने किए गए काम को मीडिया के जरिए ही लोगों तक पहुंचाऊंगा। दिया ना जाएगा आपको, काहे टेंशन नहीं। इससे बनाओगे तो दोनों साइड चल जाएगा, और आप उसमें से बनाओगे तो कुछ क्या हाल है डॉक्टर साहब? समस्त दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाता, कार्यकर्ता, नेता, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया के मित्र और तमाम प्रशासनिक जिला के अधिकारी, कर्मचारी, सबके हम अपना तरफ से शुभकामना, धन्यवाद। ये संसदीय चुनाव चाहे ढंग से भेल, एक शांतिपूर्ण पहिल दफे भेल। कहना चाहेंगे तो यह मिथिला क्षेत्र सबसे इस देश में, इस राज्य में गरीबी की मार झेल रहा है। यहाँ जितने लोग अटल जी के शासन और नरेंद्र भाई मोदी के शासन को छोड़कर जो यहाँ पर सत्ता में आसीन रहे केंद्र और राज्य में, उन्होंने इस मिथिला क्षेत्र में कुछ करने का काम नहीं किया। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, संपूर्ण मिथिला के लोग करोड़ों की संख्या में पलायन कर गया यहाँ से। यहाँ न तो कोई उद्योग लगा, न कोई कारखाना लगा, न बाढ़ का अस्थायी निदान हुआ, न सुखाड़ का अस्थायी निदान आज तक हुआ। लेकिन आदरणीय जब वाजपेयी जी श्रद्धेय यहाँ के प्रधानमंत्री इस देश में हुए, तब उन्होंने
शाही में महासेतु बना करके किए। मैथिली अष्टम अनुसूची में जब एनडीए की गवर्नमेंट में वाजपेयी जी आए तो उन्होंने अष्टम अनुसूची में शामिल किए और मिथिला का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। यदि आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां पर द्वितीय राजभाषा मैथिली करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यदि यहाँ के धरोहर पर बाघ पर तो डाक टिकट जारी किया गया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किया गया। यदि पूसा एग्रीकल्चर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में मिला। और आज यदि दरभंगा में एम्स की बात हम सोचते हैं करते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इसको प्रस्ताव अपने कैबिनेट में करके और भेजने का काम किया है। हम लोग चाहेंगे जो इस गंगा के उत्तर भाग जो 22 जिला है और नेपाल के जो 14 जिला है, यहाँ पर एम्स होने के बाद यहाँ पर लोग लाभान्वित होंगे। हम चाहेंगे केंद्र की सरकार से, हम प्रश्न भी सदन में लगा के आए हैं, जो दरभंगा की एम्स यहाँ पर स्थापित हो। यहाँ जो सुपर स्पेशलिस्ट 150 करोड़ की लागत से दरभंगा में निर्माण किया गया है उसको अविलंब चालू किया जाए। यहाँ पर जो एयरपोर्ट की बात है, और जब हम यहाँ से विधायक बेनीपुर से जीत करके गए थे 10 में तो 11 में हमने गैर सरकारी संकल्प बिहार विधानसभा में लगाने का काम किया था और सदन सर्वसम्मत से भेजने का केंद्र को काम किया। और आज विद्यापति जी के नाम से दरभंगा एयरपोर्ट का नामांकन करने में मेरा अहम भूमिका है और हम चाहेंगे जल्द से जल्द दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो जाए। इसमें हम लगे हुए हैं और लोकसभा में भी हमने क्वेश्चन लगा करके आए हैं। अगले 17 से जो लोकसभा चलने वाला है उसमें दरभंगा का एम्स और दरभंगा का एयरपोर्ट और यहाँ का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की बात होगी। हम चाह रहे हैं जो दरभंगा जो बाढ़ से सुखाड़ से ग्रसित है, अभी यहाँ का सुखाड़ सबसे अहम मामला है और हम केंद्रीय मंत्री आदरणीय जो हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनको हमने शिष्टमंडल मिल करके और यहाँ की सुखाड़ के तरफ ध्यान आकृष्ट करवाए और बिहार की सरकार को उन्होंने तुरंत अमल करके और यहाँ पर सुखाड़ से निदान के लिए पानी के लिए उन्होंने बातचीत की है। और सदन में भी ऐसा क्वेश्चन हम लगा करके अभी आ रहे हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच की बात हमने आदरणीय रविशंकर प्रसाद से मिल करके की है, जो उत्तर बिहार के लिए यदि यहाँ पर एक हाई कोर्ट का निर्माण हो जाता है तो यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। हमने तो बात की है जो संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा दिया जाए और ताकि संपूर्ण बिहार में दरभंगा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्ण बिहार में एक ही संस्कृत विश्वविद्यालय है और देश में जब 3 विश्वविद्यालय संस्कृत का था तब भी दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय था, तो इसको बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा मिले, इसके लिए भी हमने क्वेश्चन लगाने का काम अभी किया है। और दरभंगा राज मैदान जो संपूर्ण बिहार में एक भी अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान नहीं है, हमने क्वेश्चन सदन में लगा करके आया है। हम संघर्ष करेंगे जो दरभंगा का राज मैदान अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बने, इसके लिए मेरा प्रयास जारी है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है 15 तारीख को आप लोगों को भी न्योता दे करके ले चलेंगे मनीगाछी से आगे एक मंडन मिशन होल्ट जो उस पर उस 15 तारीख से
ट्रेन का हम हरी झंडी दिखाने वाले हैं और रेलवे विभाग से लड़के लाने का काम किया है। वो 15 तारीख का उद्घाटन हम करेंगे पैसेंजर ट्रेन का, जो सकरी होते हुए दरभंगा मंडल मिशन से आएगा। और रेलवे विभाग में भी हम चाहेंगे जितना बड़े हुए योजना है वो सारा का सारा योजना, चाहे सकरी हसनपुर रेल लाइन हो, चाहे कहीं पर और बढ़ाने की बात हो, यहाँ पर तुरंतो ट्रेन की बात हो, हम सारा विषय रेल विभाग से बातचीत किए हैं। और उतना ही नहीं, दरभंगा में अभी काम करने की आवश्यकता है और यहाँ का जनता जब पंचायत से पार्लियामेंट भेजने का मुझे आशीर्वाद दिया है तो एक भी काम हम ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं। जो हमसे हो सकेगा सरकार से फिर के और यहाँ चाहेंगे जो दरभंगा का कल्याण हो, दरभंगा में सुव्यवस्थित यहाँ के लोगों के लिए जो आज़ादी के बाद और आज तक नहीं हुआ वो हम इस 5 वर्ष में नरेंद्र भाई मोदी के शासनकाल में, पहले भी हम कहते थे तो नरेंद्र भाई मोदी को मौका मिलना चाहिए और मिथिला के लिए वो लगे हुए हैं। जो मिथिला में जब तक विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास अधूरा रहेगा और राज्य की भी विकास, देश का भी विकास पर इसका असर पड़ने वाला है। तो दरभंगा में चाहे संचार की बात हो, पोस्टल की बात हो, रेलवे की बात हो, चाहे यहाँ की मान सम्मान की बात हो, नरेंद्र मोदी की सरकार में हम आज उच्चैठ भगवती से लेकर के और तारापीठ मैसी भगवती तक विश्व के सबसे बड़े पुल का निर्माण नरेंद्र मोदी की सरकार में होने जा रहा है। और 10,500 करोड़ की लागत से इस मिथिला में वो भी काम प्रारंभ हो गया है। और जब आप लोग देखे होंगे आदरणीय आदित्यनाथ योगी यूपी के मुख्यमंत्री आए थे राज मैदान में, तो हमने मांग किया था जो यहाँ से रामलला के धरती से और सीता की धरती तक 4 लेन की सड़क से आप जोड़ने का काम करें। और ऐसा तुरंत कैबिनेट में हुआ। मिथिला क्षेत्र में बहुत कुछ होने को है और सारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा भी है। जब तक मिथिला का कल्याण नहीं होगा, देश का कल्याण नहीं हो सकता। तो हम चाहेंगे आज के दिन आप लोगों के माध्यम से यहाँ के समस्त हम अपने जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के आप लोगों के मीडिया कर्मी के लोग, प्रशासनिक अधिकारी सबको बधाई देने का हम काम करेंगे। हम बधाई देते हैं जो आपने शांतिपूर्ण चुनाव करके मुझे भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आने वाला जो समय आएगा उसमें आपको दिखने को मिलेगा। फिर 1.5 महीना बाद जब सत्र समाप्ति के बाद आप लोगों के साथ निश्चित रूप से बैठ करके फिर बातचीत करेंगे जो इस 1.5 महीना में हमने काम क्या किया। हम हर 1.5 महीना पर 100 दिन पूरते आपके समक्ष रिपोर्ट देंगे जो मेरे द्वारा मेरे प्रयास से यहाँ पर क्या कुछ हुआ। खोलने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाए? सांसद बनला के उपरांत प्रथम दिन आई स्वागत भेल मिथिलांचल में लायक नहीं है। दरभंगा जिला के जब एंट्री पॉइंट है वो तो हनुमान नगर से जटमलपुर में हजारों कार्यकर्ता 3 घंटा से इंतजार करे छलन। एखन एता हमर सांसद महोदय तो स्वागत भेलन। रास्ता में जगह जगह नीलाही में, नया गांव में, तारालाही में, एकमी चौक पर सब जगह कार्यकर्ता उमड़ कर एकदम रोड पर ठाड़ रहे स्वागत ले हमारे सांसद के झलक पावी। और निश्चित रूप से सब जगह उतर कर सांसद के मान सम्मान हेबाक चाहिए कार्यकर्ता, चूँकि कार्यकर्ते के जे एखन चुनाव भेल हन उनमें कार्यकर्ता के महत्वपूर्ण रोल रहे हैं। और कार्यकर्ता एहन ताकत है जरा बदौलत आज देखे पूरे बिहार में, दरभंगा समेत पूरे बिहार में
जे कोनो सांसद सब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख एहि ढंग से जितला है। ई कार्यकर्ता के ताकत है। आ मोदी जी के कार्य जो 5 साल में भेले हैं ओहि कार्य के प्रतिफल दल के हम जनता देखा दल के जो मोदी छोड़ कर क्यों नहीं देश में है। आज बिरादर जी मिथिलांचल की धरती गौरवान्वित है। माँ सीता जनक नंदिनी जानकी की धरती गौरवान्वित है। चूँकि पहली बार एक कार्यकर्ता को मिथिलांचल के लाल वीर गोपाल को सांसद का टिकट मिला था और प्रचंड बहुमत से दरभंगा लोकसभा की जनता ने उनको जिता करके दिल्ली के सदन में भेजा है। आज वो पहली बार जीतने के बाद दिल्ली से दरभंगा आए, आगमन उनका आज हुआ है। इसी क्रम में आज सारे जिला के टीम पूरे जिला से लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। हम लोग महिला मोर्चा परिवार पूरा दरभंगा जिला काफ़ी आह्लादित हैं। गोपाल जी ठाकुर सांसद बने हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी देश के पुनः दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने सबका साथ और सबका विकास लेकर के अपने देश के कमान को संभाला। और इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी अग्रणी रही। लगभग 78% वोट अधिक पड़ा है महिलाओं का इस चुनाव में। तो ऐसा विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चले हैं और हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर बन कर के आए हैं, यहाँ पर सारी जनता खुश है। आज उनके खुशी में हम लोग एकमी चौक पर से उनका अगवानी करके यहाँ सर्किट हाउस तक पहुँचे हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, पाक चादर माला से उनका सम्मान किया जा रहा है। सारा जनता यहाँ पर खुश है और उम्मीद है कि हमारे सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध हमारे सांसद नवनिर्वाचित सांसद यहाँ पर पधारे हैं। हम लोगों से उम्मीद है कि वो हमारी महिला मोर्चा की टीम है, महिला मोर्चा के लिए भी आने वाले चुनाव में वो जरूर निश्चित रूप से सोचेंगे। और मुझे बेहद बहुत ज़्यादा खुशी है और इस बात का गर्व है कि हमारे सांसद हमारे कार्यकर्ताओं के बीच से आज पहली बार सांसद बनकर श्री गोपाल जी ठाकुर दरभंगा पहुँचे हैं। उनके दरभंगा पहुँचने पर हम लोग हमने पूरे रास्ते जहाँ से रास्ता शुरू होती है समस्तीपुर की बात से, वहाँ से अप्रॉक्स मिला जुला करके 20 जगह इनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। आज बहुत खुशी के दिन है कि मिथिला के लाल वीर गोपाल दरभंगा पर जिला के बाद अला है और हमरा सबके हुनका से अपेक्षा ज़्यादा है कि पहले सांसद है हुनका से हमरा सबके अपेक्षा नहीं रहा। इनका से एहि अपेक्षा है कि कार्यकर्ता रूप से सांसद बनले थे। तो हुनका ई बुझल छन कि कार्यकर्ता के जमीन पर कते दिक्कत होइ छै, ओना केना लोग उठै छै, उ हुनका ज़्यादा अनुभव छै। एहि दुआरे हमरा सबके हुनका से ज़्यादा अपेक्षा है। किस्त की राशि ले लेने के बाद आवास का निर्माण नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, कहा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। किस्त की राशि ले लेने के बाद आवास का निर्माण नहीं करने पर होगी कार्रवाई, कहा डीएम ने। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा चेतावनी दी गई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास योजना के लाभार्थियों द्वारा प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर लेने के बाद आवास का निर्माण प्रारंभ नहीं करने वाले लाभार्थियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रखंडों से निर्गत प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा है कि मात्र लक्ष्य के विरुद्ध 45% आवास का निर्माण अब तक पूरा हो पाया है, जो अत्यंत असंतोषजनक है। उन्होंने कहा कि आवास योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूरा कराया जाना है। बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के वास विहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है। इस जिले में कुल 76,123 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। इसके विरुद्ध अब तक 27,951 आवास का निर्माण पूरा करा लिया गया है। बाकी बचे आवास का निर्माण तेजी से पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त दरभंगा डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने बताया कि जिले में लक्ष्य के विरुद्ध 45% आवास का निर्माण पूरा हो गया है। कुल 62,160 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है और शेष लाभार्थियों को अगले एक सप्ताह में प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
विभाग का कहना है जो विभाग से बातें होती है सभी वीडियो की हमारी आगे तो अब जो एब्सेंट किया उसके बाद में करेगा फिर हमारे पास है। यहाँ मैं मार्क कर दिया उसके नीचे टाइम दे के करें कौन मत कर रहे हैं टाइम ने पर बुला लिया है मैच बाबू को नहीं है तो नोट करना पॉइंट बाय नोट करिए जो प्राथमिकता है उसको आप लोग समझिए। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कंट्रोल रूम खोला गया है। हर एक पंचायत का ऑनलाइन सिस्टम से उसका अच्छा थी इसीलिए आज नहीं है। नहीं तो हम सुपरवाइजर लोगों को दिखा चुके हैं कि मेरे पास जो ऐप है और क्या स्टेज है उसका। तो विभाग जब इतने सूक्ष्म तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है और हमारी जो प्रगति है नहीं हो रही तो विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि जो विभाग करना चाहता है जो विभाग का लक्ष्य है उसको नीचे तक यानी पंचायत स्तरीय जो हमारे कर्मी हैं उस तक सीधे चला जाए। कई बार हम लोग जो डायरेक्शन देते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को पर्यवेक्षक को कई बार कहा जाता है कि आवास सहायक को हमें पता ही नहीं है और जब पता नहीं होता है तो हो सकता है कि उन्हें वो काम करने में कठिनाई हो। विभाग का स्पष्ट मानना है कि आप सभी लोगों को बता दें काम पूरे ईमानदारी से पूरे पारदर्शी तरीके से वो करें। जो अच्छे काम करेंगे विभाग उनको प्रशस्ति देगी। सभी को यहाँ बुलाइए जिला स्तर पर और जिला स्तर पर सभी का अटेंडेंस हो जाए ताकि ये नहीं पूरे देश में मुझे जानकारी मिले। ठीक है तो सबसे पहला जो काम है आपको एक ही काम है आपको निर्वाचन में नहीं लगाया गया कुछ परवेश है। हमारा जो रैंक है कभी 36वां होता है कभी 37वां होता है। हमसे ज़्यादा डिलेड हाउस इसीलिए जब डायग्राम बनता है दिखाओ वहाँ भी किसी बनाया है तो उसको दिखाते रहो। जल संकट से जूझ रहे दरभंगा जिले में जल प्रबंधन हेतु टास्क फोर्स का हुआ गठन। जल प्रबंधन हेतु जिला टास्क फोर्स का हुआ गठन। जिले में विद्यमान पेयजल संकट के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग के मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के आलोक में पेयजल प्रबंधन हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अपर समाहर्ता, नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी यांत्रिक, विद्युत शहरी ग्रामीण, लघु सिंचाई विभाग समस्तीपुर, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद इसके सदस्य नामित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर वरीय प्रखंड प्रभारी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी पेयजल संकट का प्रबंधन हेतु संबंधित विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। जिला स्तरीय टास्क फोर्स में सम्मिलित पदाधिकारी द्वारा पेयजल संकट की संभावना नजर आते ही मानव तथा पशुधन को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जाएगा। आकस्मिक योजना के सूत्रण की जवाबदेही पीएचईडी तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की होगी। इस कार्य में लघु सिंचाई एवं बिजली विभाग के अधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे। जिला टास्क फोर्स के सदस्यों का दायित्व जल संकट प्रबंधन हेतु पारंपरिक जल स्रोतों की पहचान कर आवश्यकता अनुसार उसकी सफाई कराना, पीएचईडी एवं अन्य निकायों द्वारा गाड़े गए चापाकलों का भौतिक सत्यापन कराना, खराब चापाकलों की विशेष अथवा साधारण मरम्मति कराना, लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कराना एवं बंद पड़े नलकूपों को क्रियाशील बनाना, पीएचईडी एवं नगर निकायों के जलापूर्ति योजना की भौतिक सत्यापन कराना एवं बंद योजनाओं को चालू कराना है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स में नामित सदस्यों का एक महत्वपूर्ण कार्य पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करना एवं वहां सभी वैकल्पिक संसाधनों तथा स्टैंड पोस्ट लगाकर अथवा टैंकर के द्वारा संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल आपूर्ति करना है। 7 निश्चय योजना में क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी पर हुई कार्रवाई।
7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा तारडीह, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, कुशेश्वर स्थान, हनुमान नगर, बिरौल, बहादुरपुर, केवटी, जाले आदि प्रखंडों में सरकार के 7 निश्चय योजना, लोक शिकायतों का निवारण, शौचालय की टैगिंग, मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लाभार्थियों का भुगतान आदि की प्रगति असंतोषजनक रहने पर इन प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड स्वच्छता समन्वयक, कनीय अभियंता आदि के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी तारडीह, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, हनुमान नगर, बिरौल, बहादुरपुर, केवटी, जाले को उनके प्रखंड में निर्मित शौचालय का जियो टैगिंग प्रतिशत कम रहने के चलते स्पष्टीकरण पूछा गया है। वहीं केवटी के बीडीओ एवं प्रखंड स्वच्छता समन्वयक के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। सिंहवाड़ा प्रखंड के दोनों कनीय अभियंताओं द्वारा योजनाओं के मापी में विलंब करने के चलते उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके मानदेय पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी द्वारा यह कार्रवाई सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में की गई है। आदेश दिया गया है कि सरकार के 7 निश्चय योजनाओं जिसमें नल जल योजना एवं गली नाली पक्कीकरण योजना को तेजी से पूरा कराई जाए एवं पूर्ण योजनाओं की मापी कराकर भुगतान की भी प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि भौतिक प्रगति के साथ साथ वित्तीय प्रगति भी प्रदर्शित हो। लगातार सफलता के नए आयाम तय कर रहे सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा ने पटना में कार्यशाला का आयोजन कर लहराया कामयाबी का एक और परचम। जुटे देश विदेश के डॉक्टर, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों पर हुई गंभीर चर्चा। चिकित्सा जगत में दरभंगा में नित नए आयाम तय कर रहे सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर लहेरियासराय ने कामयाबी का एक और परचम तब लहराया जब रविवार 9 जून को पटना के मौर्य होटल में उनके द्वारा एक कोर्स एवं कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें देश विदेश के विख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ, रीढ़ से जुड़ी विभिन्न बीमारियों एवं उसके उपचार से संबंधित व्याख्यान देने पहुंचे जाने माने विशेषज्ञ। साथ ही एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं उससे जुड़ी जटिलताओं के बारे में विस्तार से बताया गया और उस पर चर्चा की गई। बिहार में पहली बार मैकेनिकल कैडेवर यानी कृत्रिम शव पर प्रशिक्षण दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनी सिंथीस एवं मेडट्रॉनिक्स द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में बिहार एवं अन्य प्रदेश के हड्डी रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। दरभंगा ऑपरेटिव स्पाइन कोर्स डॉस्ट 2019 के रूप में तीसरी बार एवं पटना में पहली बार यह आयोजन हुआ। इसमें शामिल होने वाले मुख्य रीढ़ स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी मुंबई, डॉक्टर राम चड्ढा मुंबई, डॉक्टर सुबीर झावेरी अहमदाबाद, डॉक्टर केतन खुर्जेकर पुणे, डॉक्टर नीरज गुप्ता इंडियन स्पाइन इंजुरी सेंटर दिल्ली, डॉक्टर सुधीर कुमार रांची एवं डॉक्टर अयान रांची एवं पटना और दरभंगा से कई हड्डी रोग विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। इस कोर्स का आयोजन शहर दरभंगा के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SN सर्राफ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सर्राफ ने किया। बड़े उत्साहवर्धक इस परिणाम आए हैं इस CME कार्यशाला करने के बाद और CME करने का व्याख्यानमाला करने के बाद लगभग 200 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पटना के सारे न्यूरो सर्जन, सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, पूरे बिहार के खासतौर पर मेडिकल कॉलेज के सारे PG स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक्स के, पटना मेडिकल कॉलेज के सारे PG स्टूडेंट्स, और ये आयोजन हुआ था इस महीने की 9 तारीख को 9 जून को कोटलिया मौर्य होटल में। खचाखच हॉल भरा हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंस था, लोगों में इतना उत्साह था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीखें। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो पीठ की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं होते हैं उसके बारे में किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के तो थे ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पाइन सर्जन शामिल हुए जिनके यहाँ दिखाने के लिए 6 महीने का क्यू लगता है बॉम्बे में। दिल्ली से लोग आए, उसके बाद आपको पूना से संचेती हॉस्पिटल के हेड आए, उसी प्रकार डॉक्टर झवेरी अहमदाबाद से। ये सारे लोग विश्वविख्यात रीढ़ रोग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सारी ट्रिक्स और ऑपरेशन की सारी ट्रिक्स बताई, कैसे किया जाए, कितने अच्छे ढंग से किया है और लेटेस्ट डेवलपमेंट को बताया। साथ ही जो एक कार्यशाला हुई, एक प्लास्टिक के मॉडल पर
जो मैकेनिकल कैडेवर कहलाता है, और उस पर सारे लोगों ने ट्रेंड किया। और ये सर्जरी जितनी ही कठिन मानी जाती थी, कार्यशाला के बाद उतनी ही आसान लगने लगी। और अंत तक 6 बजे तक एक डेलीगेट्स वहाँ से हटे नहीं, लगभग सारे डेलीगेट्स थे और पूरे उत्साह के साथ इन्होंने इसका लाभ उठाया। साथ ही साथ चूँकि ये दरभंगा ओपन क्या कहते हैं कोर्स है स्पाइन का, तो उसको हम लोगों ने 2019 है, ये तीसरी बार की। 2 बार तो हम लोगों ने दरभंगा में किया और तीसरी बार पटना में किया। ये आइडिया बहुत ज़्यादा हिट किया। यहाँ की संस्कृति, दरभंगा को रिलेटिवली पटना के मामले में लोग थोड़ा इंफीरियर मानते हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस कार्यशाला के बाद ये सब लोगों ने मान लिया कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है। छोटे शहरों में भी हो सकता है, बड़े शहरों में भी हो सकता है। अच्छा काम छोटे शहरों में भी हो सकता है, बड़े शहरों में भी हो सकता है, बशर्ते कि करने वाले में पूरा डिवोशन हो, पूरी सिंसियरिटी हो और अपने मरीज से पूरा लगाव हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ये मैं नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर चड्डा थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि कमाल हो गया। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस दरभंगा में हो सकते। इससे दरभंगा की बहुत इज्जत बढ़ी। साथ ही हम लोगों ने इनॉग्रेशन में पूरे मिथिला कल्चर को वहाँ दिखाया। जैसे इनॉग्रेशन में हम लोगों ने सारे फैकल्टीज़ को पाग, शॉल, मखाना की माला, मिथिला पेंटिंग दी। इसके चलते उन्होंने गजब की अनुभूति और गजब अप्रिशिएट उन्होंने किया। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और ऐसे आरंभ करता हूँ जैसे आपका अभी मीडिया चैनल है, हम लोग देखते हैं, और आज से 5 साल पहले जो देखा करते थे, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आजकल डिजिटल ज़माना आ चुका है। डिजिटल ज़माना में लोग सब सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा अच्छा साउंड इफेक्ट के साथ जैसे आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं सेम चीज़ आज के दौर में रीढ़ की हड्डी के लिए भी हो गया है। रीढ़ की हड्डी एक ज़माने में बहुत कठिन सर्जरी मानी जाती थी। कहा जाता था लोगों को लकवा हो सकता है, ये सब था, कुछ लोगों को हुआ भी था। पर अब ज़माना चेंज हो चुका है, डिजिटल ज़माना आ चुका है। हम लोग के पास अत्याधुनिक वो सारे सामान है जिससे नस का और रीढ़ की हड्डी का इलाज बहुत ही सफलतापूर्ण हम लोग करते हैं, और हर दूसरे दिन हम लोग कर रहे हैं इस तरह की सर्जरी। ये तो बात रही दरभंगा की। हमारे लिए गर्व की बात ये है क्योंकि हम लोग दरभंगा से जाकर के पटना में एक सेमिनार का आयोजन किया और उसका नाम हम लोगों ने रखा दरभंगा ऑपरेटिव स्पाइन कोर्स। और ये इतिहास में एक्चुअली पहली बार हुआ है कि दरभंगा से जाकर के कोई ऑपरेटिव स्पाइन, एक सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स कोई पटना में कर रहा है, वो भी सारी मिथिला की रीति रिवाज, सारी संस्कृति को संभालते हुए, देखते हुए हम लोगों ने कोर्स का आयोजन किया। और मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि पहले यहाँ पे लोग कम जानना भी चाहते थे। रीढ़ की हड्डी के इलाज में बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता था, मरीजों का भी इंटरेस्ट नहीं रहता था, डॉक्टरों का भी नहीं रहता था कि हो गया अब तो इलाज नहीं है, ठीक है भाई ये परेशान करेगा, चलो ठीक है इसको बाहर दिल्ली भेज दो, बॉम्बे भेज दो, पटना भेज दो। पर अब चीज़ें बदल गई हैं। आज बहुत सफलतापूर्वक इसका इलाज हो रहा है और युवाओं में खास करके गजब का जोश था। मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 70 से 80 युवा या जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे वो सब आए। उन लोगों का हम लोगों ने हर तरह से उत्साहवर्धन किया। यहाँ तक ये भी कई लोगों को बताया, कई लोगों से मिलवाया। चूँकि मैं खुद बाहर काम कर रखा हूँ, सब लोग मेरे साथ में हम लोग काम करते थे, डॉक्टर राम चड्डा, अरविंद कुलकर्णी सर। तो मैं उन लोग को यहाँ तक भी मोटिवेट किया कि यदि आपको ज़रूरत है बॉम्बे जाने की तो मैं हेल्प करूँगा और आप भी जा कर के वहाँ पर ट्रेनिंग लें इस तरह की। तो काफ़ी अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिला, काफ़ी उत्साह हुआ है हम लोगों को इस चीज़ को करके। और साथ साथ कहीं ना कहीं एक मन ही मन काफ़ी गर्व भी महसूस हुआ है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अब यहाँ के भी लोग बाहर जा कर के एक से एक कार्यशाला, एक से एक ट्रेनिंग अच्छी दे सकते हैं, बड़े शहरों में भी जाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं। सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा, जहां आप अपने पिता के साथ काम कर रहे हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उस ओर से मिथिला वासियों को इन सब के इलाज के लिए कितना आश्वस्त करेंगे आप? मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर में चाहे पिताजी के टाइम से हम लोग जो भी काम करते हैं बहुत ईमानदारी से करते हैं। उसमें कोई सब चीज़ अच्छा से अच्छा इम्प्लांट लगाते हैं, अच्छे से अच्छी दवा देते हैं और अत्याधुनिक इलाज जो पूरे दुनिया भर में हो सकता है वो हम लोग करते हैं।
मेरा ये ज़रूर मानना है कि इस चीज़ को मैं जितना आगे ले जा सकूं उतना आगे ले जाऊं, और सिर्फ भारत ही में नहीं पूरे विश्व में इस जगह में ऑर्थोपेडिक्स को एक पहचान दिला सकूं। और ऐसे कई हॉस्पिटल हैं, कोयम्बटूर में गंगा हॉस्पिटल है, लोग बॉम्बे का हॉस्पिटल को नहीं जानते हैं पूरे दुनिया में, लेकिन गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर को पूरे दुनिया में जानते हैं। सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं है कि छोटी जगह रहने से हमारा मन छोटा होना चाहिए, विचार और सोच ऊंची रहनी चाहिए, और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप बिल्कुल हर वो चीज़ पा सकते हैं जो बाहर के लोगों को पाने में समर्थ है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहरियासराय दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। शपथ लेने के बाद दरभंगा पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर का हुआ जोरदार स्वागत। कहा 100 दिनों में किए गए कार्यों का ब्यौरा मीडिया के ही माध्यम से जनता तक पहुंचाऊंगा। किस्त की राशि ले लेने के बाद आवास का निर्माण नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, कहा जिलाधिकारी ने। जल संकट से जूझ रहे जिले में जल प्रबंधन हेतु टास्क फोर्स का हुआ गठन। 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी पर हुई कार्रवाई। और लगातार सफलता के नए आयाम तय कर रहे सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा ने पटना में कार्यशाला का सफल आयोजन कर लहराया कामयाबी का एक और परचम। जुटे देश विदेश के डॉक्टर, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों पर हुई गंभीर चर्चा। जल संकट पर शहर से लेकर गांव तक पोखर की हो रही खुदाई, गंभीर है जिला प्रशासन। जल संकट के मद्देनजर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में हो रही पोखरों की खुदाई। तस्वीरें खैसा जमालपुर पंचायत से है जो कीरतपुर प्रखंड में है। 7 निश्चय योजना में क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी पर हुई कार्रवाई। 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा तारडीह, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, कुशेश्वर स्थान, हनुमान नगर, बिरौल, बहादुरपुर, केवटी, जाले आदि प्रखंडों में सरकार के 7 निश्चय योजना, लोक शिकायतों का निवारण, शौचालय की टैगिंग, मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लाभार्थियों का भुगतान आदि की प्रगति असंतोषजनक रहने पर इन प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड स्वच्छता समन्वयक, कनीय अभियंता आदि के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी तारडीह, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, हनुमान नगर, बिरौल, बहादुरपुर, केवटी, जाले को उनके प्रखंड में निर्मित शौचालय का जियो टैगिंग प्रतिशत कम रहने के चलते स्पष्टीकरण पूछा गया है। वहीं केवटी के BDO एवं प्रखंड स्वच्छता समन्वयक के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। सिंहवाड़ा प्रखंड के दोनों कनीय अभियंताओं द्वारा योजनाओं के मापी में विलंब करने के चलते उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके मानदेय पर रोक लगा दी गई है।
जिलाधिकारी द्वारा यह कार्रवाई सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में की गई है। आदेश दिया गया है कि सरकार के 7 निश्चय योजनाओं जिसमें नल जल योजना एवं गली नाली पक्कीकरण योजना को तेजी से पूरा कराई जाए एवं पूर्ण योजनाओं की मापी कराकर भुगतान की भी प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि भौतिक प्रगति के साथ साथ वित्तीय प्रगति भी प्रदर्शित हो। लगातार सफलता के नए आयाम तय कर रहे सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा ने पटना में कार्यशाला का आयोजन कर लहराया कामयाबी का एक और परचम। जुटे देश विदेश के डॉक्टर, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों पर हुई गंभीर चर्चा। चिकित्सा जगत में दरभंगा में नित नए आयाम तय कर रहे सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर लहेरिया सराय ने कामयाबी का एक और परचम तब लहराया जब रविवार 9 जून को पटना के मौर्य होटल में उनके द्वारा एक कोर्स एवं कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें देश विदेश के विख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ, रीढ़ से जुड़ी विभिन्न बीमारियों एवं उसके उपचार से संबंधित व्याख्यान देने पहुंचे जाने माने विशेषज्ञ। साथ ही एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं उससे जुड़ी जटिलताओं के बारे में विस्तार से बताया गया और उस पर चर्चा की गई। बिहार में पहली बार मैकेनिकल कैडेवर यानी कृत्रिम शव पर प्रशिक्षण दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनी सिंथीस एवं मेडट्रॉनिक्स द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में बिहार एवं अन्य प्रदेश के हड्डी रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। दरभंगा ऑपरेटिव स्पाइन कोर्स डॉस्क 2019 के रूप में तीसरी बार एवं पटना में पहली बार यह आयोजन हुआ। इसमें शामिल होने वाले मुख्य रीढ़ स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी मुंबई, डॉक्टर राम चड्ढा मुंबई, डॉक्टर सुबीर झावेरी अहमदाबाद, डॉक्टर केतन खुर्जेकर पुणे, डॉक्टर नीरज गुप्ता इंडियन स्पाइन इंजुरी सेंटर दिल्ली, डॉक्टर सुधीर कुमार रांची एवं डॉक्टर अयान रांची एवं पटना और दरभंगा से कई हड्डी रोग विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। इस कोर्स का आयोजन शहर दरभंगा के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SN सर्राफ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सर्राफ ने किया। बड़े उत्साहवर्धक इस परिणाम आए हैं इस CME कार्यशाला करने के बाद और CME करने का व्याख्यानमाला करने के बाद लगभग 200 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पटना के सारे न्यूरो सर्जन, सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, पूरे बिहार के खासतौर पर मेडिकल कॉलेज के सारे PG स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक्स के, पटना मेडिकल कॉलेज के सारे PG स्टूडेंट्स, और ये आयोजन हुआ था इस महीने की 9 तारीख को 9 जून को कोटलिया मौर्य होटल में। खचाखच हॉल भरा हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंस था, लोगों में इतना उत्साह था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीखें। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो पीठ की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं होते हैं उसके बारे में किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के तो थे ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पाइन सर्जन शामिल हुए जिनके यहाँ दिखाने के लिए 6 महीने का क्यू लगता है बॉम्बे में। दिल्ली से लोग आए, उसके बाद आपको पूना से संचेती हॉस्पिटल के हेड आए, उसी प्रकार डॉक्टर झावेरी अहमदाबाद से। ये सारे लोग विश्वविख्यात रीढ़ रोग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सारी ट्रिक्स और ऑपरेशन की सारी ट्रिक्स बताई, कैसे किया जाए, कितने अच्छे ढंग से किया है और लेटेस्ट डेवलपमेंट को बताया। साथ ही जो एक कार्यशाला हुई एक प्लास्टिक के मॉडल पर जो मैकेनिकल कैडेवर कहलाता है और उस पर सारे लोगों ने ट्रेंड किया और ये सर्जरी जितनी ही कठिन मानी जाती थी कार्यशाला के बाद उतनी ही आसान लगने लगी। और अंत तक 6 बजे तक एक डेलीगेट्स वहाँ से हटे नहीं, लगभग सारे डेलीगेट्स थे और पूरे उत्साह के साथ इन्होंने इसका लाभ उठाया। साथ ही साथ चूँकि ये दरभंगा ओपन क्या कहते हैं कोर्स है स्पाइन का, तो उसको हम लोगों ने 2019 है, ये तीसरी बार की। 2 बार तो हम लोगों ने दरभंगा में किया और तीसरी बार पटना में किया। ये आइडिया बहुत ज़्यादा हिट किया
यहाँ की संस्कृति, दरभंगा को रिलेटिवली पटना के मामले में लोग थोड़ा इंफीरियर मानते हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस कार्यशाला के बाद ये सब लोगों ने मान लिया कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है, छोटे शहरों में भी हो सकता है, बड़े शहरों में भी हो सकता है, अच्छा काम छोटे शहरों में भी हो सकता है, बड़े शहरों में भी हो सकता है, बशर्ते कि करने वाले में पूरा डिवोशन हो, पूरी सिंसियरिटी हो और अपने मरीज से पूरा लगाव हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ये मैं नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर चड्डा थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि कमाल हो गया। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस दरभंगा में हो सकते, इससे दरभंगा की बहुत इज्जत बढ़ी। साथ ही हम लोगों ने इनाग्रेशन में पूरे मिथिला कल्चर को वहाँ दिखाया। जैसे इनाग्रेशन में हम लोगों ने सारे फैकल्टीज़ को पाग, शॉल, मखाना की माला, मिथिला पेंटिंग दी। इसके चलते उन्होंने गजब की अनुभूति और गजब अप्रिशिएट उन्होंने किया। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और ऐसे आरंभ करता हूँ जैसे आपका अभी मीडिया चैनल है, हम लोग देखते हैं और आज से 5 साल पहले जो देखा करते थे, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आजकल डिजिटल ज़माना आ चुका है। डिजिटल ज़माना में लोग सब सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा अच्छा साउंड इफेक्ट के साथ जैसे आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं सेम चीज़ आज के दौर में रीढ़ की हड्डी के लिए भी हो गया है। रीढ़ की हड्डी एक ज़माने में बहुत कठिन सर्जरी मानी जाती थी, कहा जाता था लोगों को लकवा हो सकता है, ये सब था, कुछ लोगों को हुआ भी था। पर अब ज़माना चेंज हो चुका है, डिजिटल ज़माना आ चुका है। हम लोग के पास अत्याधुनिक वो सारे सामान है जिससे नस का और रीढ़ की हड्डी का इलाज बहुत ही सफलतापूर्ण हम लोग करते हैं और हर दूसरे दिन हम लोग कर रहे हैं इस तरह की सर्जरी। ये तो बात रही दरभंगा की। हमारे लिए गर्व की बात ये है क्योंकि हम लोग दरभंगा से जाकर के पटना में एक सेमिनार का आयोजन किया और उसका नाम हम लोगों ने रखा दरभंगा ऑपरेटिव स्पाइन कोर्स। और ये इतिहास में एक्चुअली पहली बार हुआ है कि दरभंगा से जाकर के कोई ऑपरेटिव स्पाइन, एक सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स कोई पटना में कर रहा है, वो भी सारी मिथिला की रीति रिवाज, सारी संस्कृति को संभालते हुए, देखते हुए हम लोगों ने कोर्स का आयोजन किया। और मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि पहले यहाँ पे लोग कम जानना भी चाहते थे। रीढ़ की हड्डी के इलाज में बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता था, मरीजों का भी इंटरेस्ट नहीं रहता था, डॉक्टरों का भी नहीं रहता था कि हो गया अब तो इलाज नहीं है, ठीक है भाई ये परेशान करेगा, चलो ठीक है इसको बाहर दिल्ली भेज दो, बॉम्बे भेज दो, पटना भेज दो। पर अब चीज़ें बदल गई हैं, आज बहुत सफलतापूर्वक इसका इलाज हो रहा है और युवाओं में खास करके गजब का जोश था। मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 70 से 80 युवा या जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे वो सब आए। उन लोगों का हम लोगों ने हर तरह से उत्साहवर्धन किया, यहाँ तक ये भी कई लोगों को बताया, कई लोगों से मिलवाया। चूँकि मैं खुद बाहर काम कर रखा हूँ, सब लोग मेरे साथ में हम लोग काम करते थे, डॉक्टर राम चड्डा, अरविंद कुलकर्णी सर, तो मैं उन लोग को यहाँ तक भी मोटिवेट किया क्योंकि यदि आपको ज़रूरत है बॉम्बे जाने की तो मैं हेल्प करूँगा और आप भी जा कर के वहाँ पर ट्रेनिंग लें इस तरह की। तो काफ़ी अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिला, काफ़ी उत्साह हुआ है हम लोगों को इस चीज़ को करके। और साथ साथ कहीं ना कहीं एक मन ही मन काफ़ी गर्व भी महसूस हुआ है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अब यहाँ के भी लोग बाहर जा कर के एक से एक कार्यशाला, एक से एक ट्रेनिंग अच्छी दे सकते हैं, बड़े शहरों में भी जाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं। सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा, जहां आप अपने पिता के साथ काम कर रहे हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उस ओर से मिथिला वासियों को इन सब के इलाज के लिए कितना आश्वस्त करेंगे आप? मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर में चाहे पिताजी के टाइम से हम लोग जो भी काम करते हैं बहुत ईमानदारी से करते हैं। उसमें कोई सब चीज़ अच्छा से अच्छा इम्प्लांट लगाते हैं, अच्छे से अच्छी दवा देते हैं और अत्याधुनिक इलाज जो पूरे दुनिया भर में हो सकता है वो हम लोग करते हैं। मेरा ये ज़रूर मानना है कि इस चीज़ को मैं जितना आगे ले जा सकूं उतना आगे ले जाऊं और सिर्फ भारत ही में नहीं पूरे विश्व में इस जगह में ऑर्थोपेडिक्स को एक पहचान दिला सकूं। और ऐसे कई हॉस्पिटल हैं, कोयम्बटूर में गंगा हॉस्पिटल है, लोग बॉम्बे का हॉस्पिटल को नहीं जानते हैं पूरे दुनिया में, लेकिन गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर को पूरे दुनिया में जानते हैं। सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं है कि छोटी जगह रहने से हमारा मन छोटा होना चाहिए, विचार और सोच ऊंची रहनी चाहिए और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप बिल्कुल हर वो चीज़ पा सकते हैं जो बाहर के लोगों को पाने में समर्थ है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021।
क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, लहेरियासराय, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पथ लेने के बाद दरभंगा पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर का हुआ जोरदार स्वागत। कहा 100 दिनों में किए गए कार्यों का ब्यौरा मीडिया के ही माध्यम से जनता तक पहुंचाऊंगा। किस्त की राशि ले लेने के बाद आवास का निर्माण नहीं करने वालों पर हो गई कार्रवाई, कहा जिलाधिकारी ने। जल संकट से जूझ रहे जिले में जल प्रबंधन हेतु टास्क फोर्स का हुआ गठन। 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी पर हुई कार्रवाई। और लगातार सफलता के नए आयाम तय कर रहे सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा ने पटना में कार्यशाला का सफल आयोजन कर लहराया कामयाबी का एक और परचम। जुटे देश विदेश के डॉक्टर, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों पर हुई गंभीर चर्चा। जल संकट पर शहर से लेकर गांव तक पोखर की हो रही खुदाई, गंभीर है जिला प्रशासन। जल संकट के मद्देनजर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में हो रही पोखरों की खुदाई। तस्वीरें खैसा जमालपुर पंचायत से है जो कीरतपुर प्रखंड में है। सर्जना निखार शिविर का चल रहा आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस शिविर में छात्राएं विभिन्न विधाओं का ले रही निःशुल्क प्रशिक्षण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाया जा रहा है सर्जना निखार शिविर। MRM कॉलेज में चल रहे इस शिविर में छात्राएं विभिन्न विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण ले रही हैं। लगातार यह आयोजन वर्ष 2006 से ही चल रहा है। और भाकपा माले ने बहादुरपुर प्रखंड पर किया जोरदार प्रदर्शन। तारालाही के अग्नि पीड़ितों ने बहादुरपुर अंचल के समक्ष किया प्रदर्शन। तारालाही के अग्नि पीड़ितों को अविलंब राहत देने, वंचित गरीबों को राशन कार्ड देने, मनरेगा में काम देने, बकाया वृद्धा पेंशन के भुगतान समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पथ लेने के बाद दरभंगा पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर का हुआ जोरदार स्वागत। कहा 100 दिनों में किए गए कार्यों का ब्यौरा मीडिया के ही माध्यम से जनता तक पहुंचाऊंगा। किस्त की राशि ले लेने के बाद आवास का निर्माण नहीं करने वालों पर हो गई कार्रवाई, कहा जिलाधिकारी ने। जल संकट से जूझ रहे जिले में जल प्रबंधन हेतु टास्क फोर्स का हुआ गठन। 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी पर हुई कार्रवाई। और लगातार सफलता के नए आयाम तय कर रहे सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा ने पटना में कार्यशाला का सफल आयोजन कर लहराया कामयाबी का एक और परचम। जुटे देश विदेश के डॉक्टर, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों पर हुई गंभीर चर्चा।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।